हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में जो आपका नया टॉपिक है, अभी तक मैंने इसका कोई वीडियो नहीं डाला है। आज मैं आपको पत्र लेखन जो कि 6 नंबर में आपका आता है, उस पे जो आपके 3 प्रारूप लगे हुए हैं उन पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। अब इसमें जो आपका हिंदी बोर्ड में ये अनिवार्य प्रश्न है, ये सबसे लास्ट, जब प्रश्न पत्र में सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसके ये ऊपर रहता है, सबसे लास्ट के क्वेश्चन से जस्ट ऊपर। तो ये 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न है और 100% जो आपके 3 प्रारूप दिए गए हैं उसमें से अगर 2 प्रारूप तैयार कर लेते हैं तो आपकी 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं जो आपको तैयार करने हैं पत्र लेखन में। मैंने लिखा हुआ इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार पत्र लेखन। पहला आपका है नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। कहीं पे आपको ज्वाइनिंग लेना है तो उसके लिए आप आवेदन पत्र किस तरीके का लेटर लिखेंगे। दूसरा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। अगर किसी बैंक से आपको बिजनेस करने के लिए लोन लेना है तो उसका आप जो लेटर होगा वो अधिकारी को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। अगला तीसरा, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। वो आपकी जो गांव या नगर की जो सफाई होगी, जल भराव होगा, उससे जो संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, उससे संबंधित आप किस अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे नगर निगम में। तो ये में जो आपके सिलेबस में 3 आपके ये पत्र लेखन लगे हुए हैं, इनमें से मैं तीनों आपको डालूंगी और अभी तक जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी मैं नीचे कवर करने की कोशिश करूंगी। बट इसमें से आप अगर 2 तैयार कर लेते हैं जो भी आपको सरल लगते हैं, या तो ये दोनों तैयार कर लीजिए या फिर ये दोनों तैयार कर लीजिए। मतलब अगर आप दोनों कर लेते हैं तो बीच में आपको चॉइस मिलती है प्रश्न में, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। या तो ये आ जाएगा अथवा डला रहेगा, या फिर ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा अथवा डला रहेगा, या फिर ये आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको चॉइस मिलेगी, आपको कोई एक करना होगा। बट इसमें से कम आपको 2 तैयार होने चाहिए। पहला जो प्रारूप आपका है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। पहले मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। ठीक, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे। बस आपको लेटर लिखने का तरीका आना चाहिए। भाषा तो अपने मन से लिखी जाती है। जैसा कि किस साइड में आपको ये संबोधन लिखना है, और जो आपके लेखक हैं, सॉरी लेखक नहीं, जो आपके शाखा प्रबंधक हैं बैंक, या आपके जो जिलाधिकारी हैं वो किस साइड वो लिखना होता है। कहाँ आपको नम्र निवेदन करना होता है, महोदय लिखना होता है, कहाँ पे डेट डालनी होती है, कहाँ आपको धन्यवाद लिखना होता है, कहाँ नीचे किस कॉर्नर में अपना नेम लिखना होता है। ठीक है। इस तरीके से जब हमें लिखने का तरीका पता होगा तो हम कोई भी लेटर, कुछ भी उसमें कहा गया हो, बस भाषा चेंज करके उसको इजीली लिख सकते हैं। ये लेटर्स कभी रटे नहीं जाते हैं। आपको लिखने का तरीका अगर पता है, आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप हमेशा इसको लिख सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि आपको सिर्फ अभी पेपर में ही इसको लिखना आना चाहिए। इसकी आवश्यकता आपको लाइफ टाइम रहेगी। जब भी आप बड़े हो जाएंगे, कहीं पे भी आपको बैंक से लोन लेना होगा या नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जब आपकी सर्विस लगेगी, तो आपको ये राइटिंग करना आना चाहिए कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं। ये एसेंशियल आपका एक फैक्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। आइए देखते हैं किस तरीके से हमें प्रश्न पत्र में इसको सॉल्व करना है। आपका प्रारूप फर्स्ट, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र हम देखेंगे। इसमें इस कॉर्नर में आप सेवा में, और जिसको लिख रहे हैं, जो आपके बैंक के जो मैनेजर होंगे, ठीक है, उसको हम प्रबंधक लिख सकते हैं। और जिस बैंक को हो सकता है उसमें आपसे पूछा जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए लिखिए, या पंजाब नेशनल बैंक के लिए लिखिए। तो जिस बैंक का नाम दिया जाए वो यहाँ आपको फिट करना है उसको। आप सपोज दैट मैंने इलाहाबाद बैंक का लिया है, लेकिन अगर प्रश्न पत्र में प्रश्न जो आया है उसमें किसी और बैंक का नाम दिया हुआ है, तो आप जो भी बैंक का नाम इसमें दिया गया क्वेश्चन है, बस वो वहाँ उसको आपको फिल करना है। और जो विद्यार्थी जिस जगह के हों अपने अनुसार अपनी जगह डाल सकते हैं, और जहाँ पे बैंक आपके जिस मोहल्ले में खुली हुई उस जगह का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा ही लिखें। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह को भी आप इस तरीके से लिख के फिल कर सकते हैं। बस लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि इस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं तो इस साइड से ही आप लिखना शुरू करेंगे। ये चीज़ें जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, महोदय, महोदय जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ही आप रुकेंगे तो अल्पविराम का चिन्ह लगाएंगे महोदय में। फिर नई लाइन से आप स्टार्ट करेंगे लिखना। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2014 में
चौधरी चरण सिंह, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चौधरी चरण सिंह ये विश्वविद्यालय है ना, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। आपको विद्यालय का नाम, ये जो विश्वविद्यालय चेंज करना कर सकते हैं। आपको अपनी ये डिग्री है जो भी आपने बीए, हो सकता है आपने बीएससी की हो तो बीएससी लिख सकते हैं आप। और यह द्वितीय श्रेणी मैंने लिखा हुआ है, आपको प्रथम श्रेणी में अगर पास की तो प्रथम श्रेणी लिख सकते हैं। ये कोई रटना नहीं है, आपको बस लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे देखेंगे, मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या कहा, अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा, अब आपको 5 लाख की जगह 50,000 लेने हैं या आपको 4 लाख ही लेने हैं, तो आपके जो पैसे की क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरकर, प्रपत्र मतलब जो भी आपके वहाँ पे कागज वगैरह भरे जाएंगे वो प्रपत्र उसको कहेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड, जिसको आप रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। तो ये ऋण लेने का किस तरीके से लिखा जाएगा मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ जब आप बैंक से ले रहे हैं तो उसको धन्यवाद भी देंगे, तो इस साइड आप लिख देंगे धन्यवाद, ठीक है। फिर डेट डाल देंगे। अब डेट जरूरी नहीं, मैंने आज की डाली तो आप आज की डालो, जो भी डेट आपका मन करे वो आप डाल सकते हो, क्योंकि प्रारूप लिख रहे हैं, कोई ओरिजिनल नहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ प्रार्थी, आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। कोई अधिकारी से जब आप लिखते हो तो उसको प्रार्थना ही करते हैं, तो प्रार्थना के लिए क्या लिखते हैं, प्रार्थी, ठीक है। अगर आप विद्यालय के लिए लिख रहे होते तो आप विद्यार्थी डालते, ठीक है। लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं किसी अधिकारी को तो प्रार्थी लिखेंगे। फिर अपना नाम डाल देंगे, और नाम नहीं डालना है तो हिंदी का आप लिख रहे हैं तो आवासा डाल सकते हैं, ठीक है। और जब इंग्लिश में लिखते हो तो XYZ डाल देते हैं, ठीक है। तो हिंदी का लिख रहे हैं तो आवासा डाल सकते हो, नाम नहीं डालना है तो मत डालो। फिर सुपुत्र श्री धर्मवीर, अपने पिताजी का नाम डाल देंगे। नाम अगर आप पिताजी का नहीं डालना है तो ये भी आवासा लिख सकते हैं। फिर जगह का नाम, जहाँ आप मोहल्ले में रह रहे हैं, तो ये मेरठ का है, 25 साकेत, ठीक है, 25 नंबर होगा उनका घर का, और साकेत मोहल्ला, और मेरठ जगह का नाम। इस तरीके से हम एक जो आपका प्रारूप होगा लेटर का, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, 6 नंबर की स्कोरिंग करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। जो बच्चे सारा नहीं तैयार कर सकते हैं, उनको कोई टॉपिक कठिन लगता है, तो जो जो आपकी हिंदी में सरल टॉपिक है पहले आप उनको उठाइए और उनसे अपनी तैयारी को आधार दीजिए। अगर आप ये जो अच्छी स्कोरिंग करने वाले प्रश्न हैं और सिंपल भी हैं, और यहाँ से आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं पेपर में, तो आप पेपर भी जल्दी कर लेंगे और आप काफ़ी सारा उसमें लिख सकते हैं। प्रारूप सेकंड में आपके बोर्ड में क्या पूछा जाता है, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। जैसा कि आपके सिलेबस में 3 प्रारूप दिए गए हैं, मैं दूसरा प्रारूप आपको बता रही हूँ, पहला मैं आगे बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये 2 प्रारूप आपके हैं, सिंपल है, आप सारे एक साथ देख लीजिए, आपकी आसानी से 6 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो प्रारूप दिया गया है, ठीक है, प्रारूप का हमने नाम डाल दिया, क्या है, नगर और गांव की सफाई हेतु हमें अधिकारी जो है उनको प्रार्थना पत्र लिखना है। अब जो नगर और गांव की सफाई हेतु अधिकारी होंगे तो वो आपके स्वास्थ्य अधिकारी भी हो सकते हैं और नगर निगम के अधिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरीके, जैसे पिछला हमने लिख के देखा था, उसमें कहाँ से शुरुआत की थी, सेवा में, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे, सेवा में। अब जिसको लिख रहे हैं मुख्य नगर अधिकारी, ठीक है, नगर पालिका का कोई अधिकारी उसको लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी लिख के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर स्वास्थ्य लिख के आ जाए तो आप यहाँ नीचे स्वास्थ्य अधिकारी ही डालेंगे। जो प्रश्न पत्र में पूछा जाए उन चीज़ों को आप अंडरलाइन दे देंगे और वही आपको, ठीक है, संबोधन में लिखना है। फिर नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं तो नगर निगम, जगह मैंने फिर से मेरठ डाला, आपको आप जहाँ से बिलोंग करें उस जगह को आप डाल सकते हैं। अगला, इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे, विषय लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। विषय में जल भरा हुआ गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में, ठीक है। आप जो भी विषय लिख रहे हो, आप जिस पेन से लिख रहे हो, नीले पेन से, उसी से लिखना है। रेड पेन का यूज आप लोग बोर्ड में नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अच्छा लिखने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, बट आप केवल जो आपका ब्लैक पेन होगा और ब्लू पेन होगा, बस 2 पेन का यूज करेंगे बोर्ड में। अदरवाइज आप किसी भी जेल पेन का या किसी भी और अन्य कलर के पेन का यूज नहीं करेंगे, मना होता है
बिल्कुल स्ट्रिक्टली। आगे देखिए, विषय जल भराव और गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में। इस तरीके से हम इसी काले पेन से लिखना चाहिए, बट मैंने लाल से लिख दिया। आप जो भी नीले से लिखेंगे तो विषय ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। या फिर काले से आप विषय में हेडिंग डाल देंगे और ये यहाँ पे आप नीले से लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए आप संबोधन। संबोधन में हम क्या लिखेंगे? महोदय, ठीक है। मैं आपका ध्यान मेरठ नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब लड़के लिखेंगे तो चाहता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी तो चाहती हूँ। आगे देखिए, इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी या नगर भी लिख सकते हो जल भराव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है, ठीक है। दूभर मतलब मुश्किल। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण कहते हैं इन्फेक्शन को, वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः अब नई लाइन लेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के अब नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित कदम उठाए जाए। आगे देखिए, ताकि रोगों को फैलने का अवसर ना मिले और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। बिल्कुल सिंपल भाषा है, तो सिर्फ एक बार पढ़ना है। आगे जैसे पिछले वाले में हमने धन्यवाद दिया था, यहाँ पे धन्यवाद दे देंगे और इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे, फिर दिनांक डाल देंगे। जो भी आपका मन करे वो दिनांक डाल सकते हैं। फिर इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है, क्या डालेंगे हम? प्रार्थी। फिर जो भी प्रार्थी का नाम हो वो डाल देंगे। अगर नहीं डालना है तो आप इस तरीके से आ बा और सा, हिंदी का है ना, तो इस तरीके से हम उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका जो मोहल्ला है, ठीक है, 25 साकेत, मैंने वही मेरठ वाला डाला है। इससे सिंपल रहता है, अगर हम एक याद कर लेंगे तो वो तीनों में हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जगह कहाँ की? मेरठ की। इस तरीके से हमने आज जो आपके 2 प्रारूप थे वो देखे हैं, ठीक है। अब मैं इनका जो तीसरा प्रारूप है उसको लेकर आऊँगी, और अभी तक जो पूछे गए आपके बोर्ड में प्रश्न है, किस सन में कौन सा प्रश्न और कैसा पूछा गया है, उसको लेकर आऊँगी। तो आपके ये 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न पूरा तैयार हो जाएगा। आई होप मैंने आपको तरीका लिखने का बताया। जो 12th के विद्यार्थी हैं जिनको हिंदी के पेपर में ये आपका लेटर लिखना है, उनको समझ में ज़रूर आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और जब पेपर का टाइम आएगा तो इसको बस एक बार सरसरी निगाह से देखकर आप चले जाएंगे, तो आप इजीली वहाँ पे इसको लिख लेंगे और 6 नंबर की आपकी बढ़ोतरी आपके पेपर में हो जाएगी।